बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए दो बहुत बड़ी खुशखबरियां आई हैं। ऐसे सभी छात्र जो अभी 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं या फिर इससे पहले जिन्होंने बिहार बोर्ड से पढ़ाई की, मैट्रिक इंटर का एग्जाम दे चुके हैं या फिर आने वाले समय में जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट बनने वाले हैं, सब के लिए ये दोनों खुशखबरी बड़े काम की है, बड़ी लाभदायक है। अब देखिए इसमें हुआ क्या है ना, तो इसमें दो चीजें बिहार बोर्ड के अंदर शुरू की गई। पहली चीज शुरू की गई ग्रीवांस पोर्टल और दूसरी चीज शुरू की गई पूछताछ सह शिकायत निवारण केंद्र। इसमें क्या हुआ है आप बात को समझिए। देखिए बिहार बोर्ड में शिकायतों के निपटारे की नई व्यवस्था, शिक्षा मंत्री ने किया शिकायत निवारण केंद्रों का शुभारंभ। आपको पता होगा पटना के अंदर बिहार बोर्ड के दो ऑफिसेज हैं। एक तो मेन मुख्य भवन हो गया पटना के अंदर जो बिहार बोर्ड का मेन ऑफिस है वो हो गया, और एक जो है ना बुद्ध मार्ग में एकेडमिक भवन भी है। और दोनों भवनों में, दोनों केंद्रों में, दोनों बिहार बोर्ड के दोनों समझिए कि केंद्रों में एक पूछताछ सह निवारण शिकायत निवारण केंद्र बनाया गया है और साथ ही साथ एक ग्रीवांस पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। पूछताछ सह निवारण केंद्र में क्या होगा कि 5 काउंटर मुख्य भवन में और 5 काउंटर जो है ना एक दूसरा जो बिहार बोर्ड का ऑफिस है एकेडमिक ऑफिस, वहां भी बनाया गया। 5-5 काउंटर बनाए गए। इस पूछताछ वाले काउंटर में क्या होगा, तो देखिए पहले काउंटर पर मैट्रिक और उससे संबंधित यानी मैट्रिक चाहे एनुअल एग्जाम हो या फिर कंपार्टमेंटल एग्जाम हो, उससे जुड़ी शिकायतों से संबंधित जो है आवेदन पड़ेंगे, आवेदन देना होगा। दूसरा काउंटर पर उच्च माध्यमिक यानी इंटर, चाहे वो वार्षिक परीक्षा हो, एनुअल एग्जाम हो या फिर कंपार्टमेंटल एग्जाम हो, इंटर से जुड़े जो मामले हैं दूसरे काउंटर पर सुने जाएंगे। उनका शिकायत जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाई जाएंगी। 6 साल আজিৰ পৰা ঠিক 6 বছৰৰ আগত এজন শিক্ষকৰ আৰম্ভ হৈছিল এক বিপ্লৱ। हेलो बच्चों, इन 6 सालों में लाखों बच्चों के सपने हुए सच, और अब इस सेलिब्रेशन को और बड़ा बनाने के लिए पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड ले आया है क्लास 9वीं से 12वीं बिहार बोर्ड 2027 बैचेस पर अप टू 50% तक ऑफ। पाओ लाइव क्लासेस, रेगुलर टेस्ट, हर महीने मेगा टेस्ट देकर के टैब जीतने का मौका और भी बहुत कुछ। तो देर मत करो, अभी पीडब्ल्यू के ऐप पर जाओ और अपना बैच ज्वाइन करो, क्योंकि ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। तीसरे काउंटर पर विविध परीक्षाएं, अलग अलग तरह की जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि पात्रता परीक्षा जिसको एस्टेट कहते हैं, डीएलएड एग्जाम हो गया, सिमुलतुल्लाह प्रवेश परीक्षा हो गया, सक्षमता परीक्षा हो गया, इन सब से जुड़े जो है ना शिकायतें ली जाएंगी। और चौथे काउंटर पर स्कूलों और डीएलईडी संस्थाओं की संबद्धता और विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति से जुड़ी शिकायतें सुनी जाएंगी। और 5वें काउंटर पर बाकी बच गए सभी मामलों की सुनवाई की जाएगी। इससे क्या होगा ना कि अब छात्रों को जो ये एकल विंडो, सिंगल विंडो जो एक खुल गया ना, इंक्वायरी केंद्र कह लीजिए, तो इससे अब छात्रों को, गार्जियन को बड़ी आसानी हो जाएगी। और ग्रीवांस पोर्टल क्या होता है कि ये ऑनलाइन सिस्टम भी चालू हो गया। मतलब ये है कि बच्चे जो हैं या फिर गार्जियन अपने किसी भी समस्याओं का समाधान के लिए ग्रीवांस पोर्टल पर अप्लाई भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर सकते हैं, उनकी शिकायत कहां तक पहुंची, शिकायतों का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, वो चीज आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। ग्रीवांस पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है बिहार बोर्ड के अंदर। तो ये एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन दोनों तरह की चीजें शुरू कर दी गई है। ये एक पहली खुशखबरी है। दूसरी खुशखबरी क्या है, तो उसकी चर्चा मैं करने वाला हूं अब। देखिए ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये प्रेषक यानी कि भेजने वाले कौन हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, जिन्होंने पूरे बिहार के सभी जिलों के डीओ को ये लेटर भेजा है। और इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, प्रारंभिक मतलब 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक, माध्यमिक यानी 9, 10 के विद्यालय, हाई स्कूल, और उच्च माध्यमिक यानी +2 विद्यालय, 11, 12 वाले विद्यालय, सभी के मुख्य दीवार पर शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का टोल फ्री नंबर बड़े बड़े अक्षरों में प्रदर्शित कराने के संबंध में, यानी शिक्षा विभाग ने अपना 2 टोल फ्री नंबर जारी किया। और सिर्फ जारी ही नहीं किया, जितने भी बिहार के अंदर के स्कूल हों, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, +2 स्कूल हो, सभी की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में वो नंबर लिखवाना भी है। पहला नंबर कौन है, 14417। दूसरा नंबर कौन है, 180034544417। ये दोनों नंबर जो है ना, ये दीवार पे लिखवाना है स्कूलों में।
कहा भी जा रहा है कि उपरोक्त संबंध में अंकित करता है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान हेतु आम जन के लिए राज्य स्तर पर एक केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का स्थापना किया गया, जिसका टोल फ्री नंबर इतना है और इतना है। आम जन, शिक्षकगण, छात्र छात्रा अपनी समस्याओं से संबंधित शिकायत को इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में दर्ज करा सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स की समस्याएं होती हैं, बहुत सारे गार्जियन की समस्याएं होती हैं, बच्चों की समस्याएं होती हैं, कहीं पर फीस ज़्यादा लिया जा रहा है, कहीं पर अवैध वसूली चल रही है, कहीं पर फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, कहीं पर कुछ अलग अलग समस्याएं बच्चों को भी होती हैं। तो अब बच्चे हों, टीचर हों, गार्जियन हों, वो सभी ये 2 नंबर्स पर अपनी शिकायतें डायरेक्ट शिक्षा विभाग में दर्ज कर सकते हैं और 31 मई तक ये दोनों नंबर को बिहार के सभी स्कूलों में बिल्कुल जो है बड़े बड़े अक्षरों में दीवारों पर लिखवा देना है। तो ये 2 नंबर आप भी नोट कर लीजिए। और अगर आपके स्कूल में कोई समस्या हो रही है, चाहे बच्चे हों, चाहे गार्जियन हों, चाहे फिर टीचर हों, कोई भी समस्या हो रही है, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए अपनी शिकायत इन नंबरों पर दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा ना कि आने वाले समय में जो अलग अलग स्कूलों में बच्चों को शोषित किया जाता था अवैध वसूली को लेकर के, या फिर कहीं पर मार्कशीट नहीं मिल रहा, मार्कशीट के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं, टीसी नहीं मिल रहा, एसएलसी नहीं मिल रहा, सीएलसी नहीं मिल रहा, या फिर स्कूल लेने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, बहुत तरह की समस्याएं बच्चों के साथ भी होती हैं, गार्जियन के साथ भी होती हैं। उन सभी समस्याओं का समाधान आपका बहुत त्वरित गति से हो सकता है। तो ये दो खुशखबरी जो सभी स्टूडेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए, टीचर्स के लिए, यानी हर एक व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।